हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्यूरिटी फिजियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम के पीवाईक्यू। इसमें मैंने एएमयू एंट्रेंस के पीवाईक्यू जितने भी मतलब एएमयू में आ चुके हैं मैंने उनको भी ऐड कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्ट दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, रोबर्ट हु, जोसेफ डाल्टन हुकर, कैरोलस लिनियस और बिटिकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज बिटिकर। बिटिकर सजेस्ट द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड देखते हैं, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूज ओनली फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ग्रॉस एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज करते हैं अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के लिए हम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आर्टिफिशियल सिस्टम था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज देता था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, डेट डैश कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, सेक्सुअल, सोमैटिक, एनाटॉमिकल, ऑल ऑफ दीज। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सोमैटिक। सोमैटिक कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, द क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वाज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, नन ऑफ दीज। तो जो उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर वो है ऑप्शन ए, दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब हम करते हैं सिक्स क्वेश्चन, number and codes are assigned to the characters in cytotaxonomy, chemotaxonomy, numerical taxonomy, none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में जो नंबर्स और कोड्स होते हैं असाइन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हम देखते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ओनली सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। एट क्वेश्चन देखते हैं हम, according to the phylogenetic classifications to the organism belonging to the same taxa, dash are same in anatomy, same genetic constituent, have same common ancestor, have same all same characteristics। तो जो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो नाइन्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, द कैरेक्टर्स यूज टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, नो फॉसिल एविडेंस इज सपोर्टिव, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। 10 क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल बियरिंग सेलोइड, सिंपली ऑटोट्रॉफिक एंड मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर। तो क्लोरोफिल जो थैलॉइड, सिंपली ऑटोट्रॉफिक और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं, ब्रायोफाइट्स, प्रोटिस्ट, एल्गी, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी, दैट इज एल्गी। 11 क्वेश्चन देखते हैं हम, filamentous form of algae are Ulothrix, Spirogyra, Chlamydomonas, both A and B। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, उलोथ्रिक्स एंड द स्पायरोगारा। 12th क्वेश्चन है हमारा, वॉलवॉक्स इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, कॉलोनियल एल्गी या सिम्बायोटिक एल्गी। तो जो वॉलवॉक्स होता है हमारा कॉलोनियल एल्गी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज वाई। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में किसके थ्रू करते हैं, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड सिस्ट फॉर्मेशन। तो इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें एल्गी में वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। 14 है, स्पोर्स फॉर्मेशन इन द एल्गी अकर ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगेमी इज सीन इन, आइसोगेमी किसमें दिखती है हमें, क्लाइडोमोनास, स्पायरोगारा, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्पायरोगा में हमें क्या देखते हैं, आइसोगेमी। 18 क्वेश्चंस हम देखते हैं, एल्गी पजेसिस बोथ आइसोगेमी एंड अनाइसोगेमी इज। तो जिसके अंदर आइसोगेमी अनाइसोगेमी दोनों मिलती है, कौन सी एल्गी के अंदर, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगारा, फ्यूकस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज क्लेमाइडोमोनास।
19 क्वेश्चन हम देखते हैं। मेल गेमिट इज स्मॉल एंड मोटाइल एंड फीमेल गेमिट इज लार्ज एंड इमोबाइल इज फ्यूकस, स्पायरोगारा, उलोथ्रिक्स, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए दैट इज स्पायरोगारा फ्यूकस। 20 क्वेश्चन हम देखते हैं। 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड बाउंस, प्रोटिस्ट, हायर प्लांट्स, एल्गी, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एल्गी। 21 देखते हैं। मरीन एल्गी इज यूज्ड फॉर, मरीन एल्गी किसके लिए यूज होती है? लेमिनेरिया, सारागैसम, पॉल फाइबर, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज। हाइड्रोकोलोइड्स आर सीक्रेटेड बाय, हाइड्रोकोलोइड्स कौन सीक्रेट करता है? ऑल द एल्गी, ब्राउन एल्गी या सिर्फ रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो जो हाइड्रोकोलोइड्स को सीक्रेट कौन करता है? रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 22 देखते हैं हम। केराजिन इज सीक्रेटेड बाय, केराजिन को कौन सीक्रेट करता है? ऑल ऑफ द एल्गी, ओनली ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, बोथ रेड एंड ब्राउन एल्गी। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज रेड एल्गी। Microbes used in preparations of ice cream and jellies are growth on the production secreted by Chlorella, Spirulina, Gelatium and Gracilia, all of these. So option C that is Gelatium and Gracilia. 23 questions हम देखते हैं। The algae rich in proteins and used as a food by space travelers. Chlorella, Spirulina, both A and B and Laminaria. Option C that is both A and B, Chlorella and Spirulina is the algae that is used by space traveler as a food. 24 agar is a commercially obtained from, agar किससे obtain होता है? Gelatium and Gracilia, Laminaria and Spirulina, Chlorella and the Spirulina and Chlamydomonas and Spirogara. तो options A that is Gelatium and Gracilia. 25 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है कि डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, पायरोनॉइड्स एंड स्टार्च एज अ फूड स्टोर्स आर फाउंड इन क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फाइओफाइसी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज क्लोरोफाइसी। पायरोनॉइड्स आर लोकेटेड इन, पायरोनॉइड्स किस में लोकेट होते हैं? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ऑप्शन सी दैट इज क्लोरोप्लास्ट। पायरोनॉइड स्टोर प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन ए दैट इज प्रोटीन। पायरोनॉइड किसको स्टोर करते हैं? प्रोटीन को। 28 का है। सेल वॉल ऑफ द ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन, इनर लेयर ऑफ पेक्टोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। ऑप्शन डी दैट इज इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज इज द करेक्ट आंसर। 28 questions. Sexual reproduction is of isogamous, anisogamy in oogamous. तो तीनों तरह की जो रिप्रोडक्शन है, आइसो, अनाइसो एंड oogamous, किसमें प्रेजेंट रहते हैं? तो वो हमारे रहते हैं ऑप्शन ए दैट इज क्लोरोफाइसी में। 29 क्वेश्चंस हम देखते हैं कि फिलामेंटस ब्राउन एल्गी इज स्पायरोगायरा, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, पोरफायरा। तो जो हमारी फिलामेंटस एल्गी होती है, ऑप्शन सी दैट इज एक्टोकार्पस इज द फिलामेंटस एल्गी ब्राउन। 30 क्वेश्चन हमारा। कैल्प प्रेजेंट द ग्रुप ऑफ, कैल्प किस में प्रेजेंट रहता है? ब्रायोफाइट्स, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो जो कैल्प हमारा रहता है वो रहता है हमारा ब्राउन एल्गी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन। कैल्प में रीच अ हाइट अप टू, तो कैल्प कितनी हाइट तक रीच कर सकता है? वो कर सकता है 100 मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द एल्गी possesses chlorophyll A and C, carotenoid and xanthophyll belong to। तो जिस एल्गी के पास क्लोरोफिल ए एंड सी एंड द पिगमेंट जो कैरोटेनॉइड एंड xanthophyll मिलते हैं, वो किस एल्गी के अंदर मिलते हैं? तो वो हमें मिलते हैं ब्राउन एल्गी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 33 क्वेश्चन है हमारा। लेमिनेरिया एंड मैनिटोल आर स्टोर्ड फूड ऑफ। तो जो लेमिनेरिया और स्टोर्ड मैनिटोल किसके स्टोर्ड फूड होते हैं? यूलिना, ग्रीन एल्गी, लिवर बॉट्स एंड ब्राउन एल्गी। ऑप्शन डी दैट इज ब्राउन एल्गी। The plant body attached to the substratum in the brown algae is by, the plant body, rhizoids, multicellular hair, hold fast and the roots। तो ऑप्शन सी दैट इज होल्ड फास्ट। Photosynthetic leaf-like organ found in some of the algae is by sporophyll, fronts, leaf, scaly leaf। तो ऑप्शन बी दैट इज fronts।
36 क्वेश्चन है हमारा, जू स्पोर्स ऑफ ब्राउन एल्गी इज। तो जू स्पोर्स ब्राउन एल्गी कैसा होता है? यूनिफ्लैजिलेट्स, मल्टीफ्लैजिलेट्स, बाईफ्लैजिलेट्स और मे बी एनी ऑफ अबव थ्री। तो ऑप्शन सी डेट इज बाईफ्लैजिलेट्स। तो ब्राउन एल्गी का जो जूस कोर्स होता है वो होता है हमारा बाईफ्लैजिलेट्स। 37 है, द बाईफ्लैजिलेट्स पियर शेप्ड जूस पोर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। रेड एल्गी अभी हमने पढ़ा है, तो वो होता है ऑप्शन सी डेट इज ब्राउन एल्गी। पायरिफॉर्म गैमेट मीन्स, पायरिफॉर्म गैमेट का मतलब क्या होता है? पी शेप्ड गैमेट, पियर शेप्ड गैमेट, गैमेट विद वन फ्लैजिला, ऑल ऑफ दीज। तो पायरिफॉर्म गैमेट का मतलब होता है पियर शेप्ड गैमेट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेड एल्गी आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। किस पिगमेंट के कारण रेड एल्गी रेड होती है? तो वो होती है आर फाइको एरिथ्रिन, आर फाइको एरिथ्रिन, ऑप्शन सी। रेड एल्गी आर फाउंड इन कोल्ड सीज विथ मॉडरेट टेम्परेचर, वार्म वाटर या नन ऑफ दीज। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेट इज वार्म वाटर। 41 क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च इज stored form found in some protists, some bryophytes, some algae and prokaryote. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, some algae। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज बोथ इन ए एंड बी। तो ऑप्शन सी जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन दोनों की सिमिलर होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 43 हमारा जो क्वेश्चन है, द स्पोर्स एंड गैमेट ऑफ रेड एल्गी इज। तो स्पोर्स एंड गैमेट रेड एल्गी कैसे होते हैं? जो स्पोर्स एंड गैमेट जो रेड एल्गी में प्रेजेंट रहते हैं वो दोनों ही नॉन मोटाइल रहते हैं। तो बोथ नॉन मोटाइल। और तो ऑप्शन, 2 मिनट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 44 क्वेश्चन है हमारा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ओगेमस टाइप फाउंड इन। तो जो ओगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें ओनली प्रेजेंट रहता है रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो ऑप्शन ए इज द रेड एल्गी। मेंबर ऑफ फायोफाइसी, मेंबर ऑफ फायोफाइसी में बताने कौन कौन से होते हैं? तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन ए डेट इज इक्टोकार्पस, डिक्टोएटा एंड सारागैसम इज द करेक्ट आंसर। 46 क्वेश्चन है हमारा, पॉलीसल्फेट एस्टर आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। तो पॉलीसल्फेट की जो एस्टर सेल वॉल होती है वो किस में प्रेजेंट रहती है? वो हमारी रहती है ऑप्शन बी डेट इज ग्रेसिलिया एंड जेलिडिनियम। क्योंकि जो जेलिडिनियम और ग्रेसिलिया होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे रेड एल्गी के। तो रेड एल्गी में क्या मिलती है हमें? पॉलीसल्फेट और एस्टर की सेल वॉल मिलती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 47 ऑर्गेनिज्म रेफर्ड टू एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स आर टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो ऑप्शन बी डेट इज ब्रायोफाइट्स। 48 क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म डेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन द बेस ऑफ द रो। मोसिस, टेरिडोफाइट, प्रोटिस्ट, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए डेट इज मोस। Bryophytes required for fertilization, nutrients, water, both A and B, none of these. तो option B is the correct answer। 50 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट का उसको हम कहते हैं एंथ्रीजॉइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 51 क्वेश्चन हम देखते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट्स आर रिड्यूस इन सिंगल सेल स्टेज, मल्टी सेलुलर, नेट सेल डेवलप्ड, फॉर्म्ड इन स्पोरोफाइट स्टेज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मल्टी सेलुलर। 52 क्वेश्चन हम देखते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज। तो मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की होती है वो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीडिप्लॉइड, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए डेट इज हैप्लॉइड। 53 क्वेश्चन है हमारा, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन उसको हम कहते हैं आर्किगोनियम। क्या कहते हैं? आर्किगोनियम। और मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? एंथ्रीडियम। क्या कहेंगे? एंथ्रीडियम। 54 क्वेश्चन है हमारा कि पीट यूज इन ट्रांसशिपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय।
तो वो हमारा होता है ऑप्शन सी, दैट इज मोसिस। Organism which first colonized the base rock is moss, mycorrhiza, lichens, both A and B। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर बनता है मॉस और लाइकेन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 56 क्वेश्चन हम देखते हैं। पीट विच इज लॉन्ग यूज एज अ फ्यूल इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडिनियम species of sphagnum, all mosses, all liverport। तो ऑप्शन बी दैट इज स्पीसीज ऑफ स्फेगनम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 57 क्वेश्चन हम देखते हैं कि लिवरवर्ट्स आर फाउंड इन। तो जो लिवरवर्ट्स किसमें मिलता है? मैं मोइट सैडी प्लेसेस, बैंक्स ऑफ स्टेम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्ड हार्ड बार्ड ऑफ द बार्क ऑफ द ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Asexual reproductions in liverwort mean fragmentation of thalli, formation of specialized structure called gamma, both A and B, none of these। So option C is the correct answer, both A and B। 59 क्वेश्चन है हमारा। गेमा गेमा इन द लिवरवॉट आर फॉर्म ड्यूरिंग, किसके कब बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल में, स्पोर्ट्स फॉर्मेशन, एडवर्स कंडीशंस। तो ऑप्शन बी दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 60 क्वेश्चन हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉट टेक प्लेस बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन डी दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मे बी प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई। 61 क्वेश्चन है हमारा। द डोमिनेंट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ मोसिस कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, डोमिनेंट स्टेज ऑफ जो गैमेटोफाइट क्या अपने पास रखती है? प्रोटीनम विच डेवलप फ्रॉम लेटरल बर्ड, अ लीफी स्टेज डेवलपिंग फ्रॉम स्पोर्स, बोथ ए एंड बी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज बोथ ए एंड बी। 62 क्वेश्चन है हमारा। इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्जल इज फाउंड इन फर्न्स, मोस, लिवरवोट, नन ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी दैट इज मोस। 63 क्वेश्चन है हमारा। स्पोर्स इन द ब्रायोफाइट्स आर फाउंड इन माइटोसिस, म्योसिस इन गैमेटोफाइट, माइटोसिस इन जाइगोट, म्योसिस इन जाइगोट। तो ऑप्शन सी दैट इज माइटोसिस इन जाइगोट। 64 क्वेश्चन है हमारा। स्पोरोफाइट्स ऑफ मॉस इज मोर elaborate फ्रॉम फॉन्ट, स्पाइनस, पॉलिट्रिकम एंड मार्केशिया। तो ऑप्शन सी दैट इज पॉलिट्रिकम। Vegetative reproductions in the mosses take place by fragmentation and budding in the secondary proteinema, binary fission, spores dispersal, all of these। तो ऑप्शन ए दैट इज, सॉरी, ऑप्शन ए दैट इज fragmentation and the budding in the second proteinema। 66 क्वेश्चन हम देखते हैं। द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लेट टू possess vascular tissue is gymnosperm, bryophyte, pteridophyte, all of these। तो ऑप्शन सी दैट इज pteridophyte। 67 क्वेश्चन है हमारा। द प्लांट बॉडी ऑफ pteridophyte इज not well developed, lack vascular tissue, is thyroid, possesses two roots, leaves and stems। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, possesses two root, leaf and stems। 68 क्वेश्चन है हमारा कि प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स, एल्गी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो प्रोथैलस गैमेटोफाइट किसमें होता है? वो होता है हमारा ऑप्शन सी दैट इज टेरिडोफाइट में। 69 क्वेश्चन हमारा। मैक्रोफिल्स लीव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो मैक्रोफिल किस लीव्स के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो मोसिस, फर्न्स, फ्यूनेरिया, नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी दैट इज फर्न्स। 70 क्वेश्चन है हमारा। टेरिडोफाइट हैविंग माइक्रोफिल्स इज फर्न, साइलोटम, सेलेजिनिला। तो ऑप्शन सी सेलेजिनिला। The productions of spores by spores mother cell is a result of mitosis, meiosis, and meiosis, both amitosis। Option B that is meiosis। 72 questions है। The leaves bearing sporangia are called sporophyll, fronds, tropophyll, scaly leaves। तो ऑप्शन ए that is sporophylls। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट आर। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ आपको, वो है सेलेजिनिला एंड साल्विनिया।
74 क्वेश्चन देखते हैं हम। वस्कुलर प्लांट विद सीड विद बट नो फ्रूट्स आर ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट। ऑप्शन डी दैट इज टेरिडो सॉरी 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 जिम्नोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर। 75 questions है। Ovules are not enclosed by the ovary is pteridophyte, angiosperm, gymnosperm, all of these। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिम्नोस्पर्म। द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है हमारा? वो है सिकोया, पाइनस, साइकस, गिरगो। ऑप्शन ए दैट इज सिकोया। 77 क्वेश्चन है। कोरोलॉइड रूट्स हैविंग एसोसिएशन विद एंड टू फिक्सेशन बैक्टीरिया आर फाउंड इन। तो किस में फाउंड होता है? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी साइकस। 78 क्वेश्चन है। इन जिम्नोस्पर्म द माइक्रोआइजल एसोसिएशन आर फाउंड इन साइकस, पाइनस, सिट्रस, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पाइनस। जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड सीड प्लांट, हैव टैप रूट, आर हेटेरोस्पोरस, ऑल ऑफ दीज। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं नेक्ड सीड प्लांट होते हैं, यस यस, हैव टैप रूट मिलती है इसमें और हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी। 80 क्वेश्चन है हमारा। इन साइकस stems are unbranched, the pinnately compound persists for a year, has symbiotic association with end to fixation cyanobacteria। तो उसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। 81 क्वेश्चन है हमारा। मेल एंड फीमेल आर फाउंड ऑन द सेम ट्री, साइकस, पाइनस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी दैट इज पाइनस। 82 क्वेश्चन है हमारा। द पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म टेक प्लेस बाय wind, water, only physical factors like wind and water, all of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाटर। 83 क्वेश्चन हमारा। एंजियोस्पर्म इंक्लूड्स vascular plants with necked seed, vascular plant with covered seed, few vascular plant with necked seed, few vascular plant with covered seed। तो जो उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी दैट इज vascular plant with covered seed। माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म इज, माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? सिकोया, यूकेलिप्टस, वॉल्फिया, नेवर माइक्रोस्कोपिक। तो ऑप्शन सी दैट इज वॉल्फिया। द हाइट ऑफ द यूकेलिप्टस इज अप्रोक्सीमेटली, तो हाइट यूकेलिप्टस ट्री की कितनी होती है? 100 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मेल सेक्स ऑर्गन इज लोकेटेड इन, मेल सेक्स ऑर्गन किस में लोकेट होता है? मेल कोन, स्पोरोफिल, फ्लावर्स, कार्पल। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन किस में प्रेजेंट रहता है हमारा? कार्पल में। सॉरी, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल इज द करेक्ट आंसर। जो मेल सेक्स ऑर्गन किस में प्रेजेंट रहता है? स्पोरोफिल में। 87 है। मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज, तो वो होता है हमारा स्टेमन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? तो फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारा क्या कहलाता है? पिस्टल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 80 से 89 क्वेश्चन हमारा। एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म पजेसिस एग एपरेटस, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल, ऑल ऑफ दिस। तो जो एग एपरेटस पजेस क्या करता है अपने पास? डी ऑल ऑफ दिस। एग एपरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन, तो एग एपरेटस क्या रखता है अपने पास? एक बार एग सेल रखता है और 2 सिनर्जी रखता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ओवरी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ओवरी किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? वो है हमारा एंजियोस्पर्म का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 92 क्वेश्चन है हमारा। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो डबल फर्टिलाइजेशन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म का। 93 क्वेश्चन है हमारा। द पिस्टल एंजियोस्पर्म फीचर ऑफ, द पिस्टल एंजियोस्पर्म किसका फीचर होता है? ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ऑल ऑफ दीज। तो पिस्टल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारे प्लांट किंगडम के जितने भी एमसीक्यू अभी तक एएमयू में आ चुके हैं और एक्स्ट्रा मैंने इससे ज़्यादा एमसीक्यू आपको करा दिए हैं। और इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल क्यूरिटी फ्यूजो पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से इसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ को। ठीक है, और कुछ भी क्यूरी आपकी हो पूछनी मुझसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।
पैरामेडिकल के बारे में, नर्सिंग एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी क्वेरी हो मुझे ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।